अलग अलग घर में चंद्रमा को अलग अलग निशानी दी गई है लाल किताब में, अलग अलग घरों में। तो देखते हैं इसके हम क्या मतलब हम इसको कैसे डिकोड करें। ठीक है, अब ये तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इसको डिकोड कैसे करें। देखो, पहले घर में चंद्रमा है तो बोलते हैं ये लेफ्ट आई को दिखाता है, यानी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब 50-60% आप चेक करना, मिलती है आपको नहीं। दूसरे घर में ये चावल और मिल्क को बताता है, यानी कि चावल और मिल्क है और किसी का चंद्रमा दूसरे घर में पीड़ित है, तो वो पीड़ित है तो मिल्क और राइस का उपयोग करके चाहे तो दान स्वरूप वो उसको यूज में ले सकता है। तो मगर आप वहां पे ये मत सोचिएगा कि सर दूसरे घर में तो ये एग्जॉल्टेड हो गया तो फिर भी अगर अफ्लिक्टेड भी है तो मैं दान क्यों करूं। ऐसा ऐसा भी बात नहीं है कि दान करने से आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा और वो आपका चंद्रमा और खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करिए, चंद्रमा जब यहाँ पे मिल्क और राइस को बता रहे हैं तो आप वृद्ध आश्रम में जाकर जो बूढ़ी स्त्रियां होती हैं, है ना, उनको उनकी आप सहायता कर सकते हो। उनको आप जो है ऐसी व्यवस्था कर सकते हो कि उनको आप चाय पिलवा सकते हो, दूध के पैकेट वहां पे डिलीवर करवा सकते हो, किसी की हेल्प ही करोगे ना, क्योंकि वैसे भी ये खाने का हाउस है जहाँ से दूसरा घर खाने को दिखाता है। तो बेसिकली आप खाने की व्यवस्था किसी की कराओगे तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तीसरे घर में ये लॉर्ड शिवा को बताते हैं, यानी अगर तीसरे घर में चंद्रमा है तो ऐसा जातक अच्छा ही होगा कि लॉर्ड शिवा की वो पूजा करे। ठीक है। चौथा घर, यहाँ पे इसकी खुद की स्वयं की कर्क राशि आती है, तो यहाँ पे डिनोट करता है कुएं को, पॉन्ड को, है ना, रिवर को, इसको शो करता है। पांचवें घर में इसे बोलते हैं कि जो एक आग का ना वृक्ष होता है, छोटा सा होता है, ज्यादा ऊंचा उग नहीं पाता वो, मतलब 3-4 फीट से ऊपर नहीं जाएगा वो, मैंने कभी इतना ऊंचा नहीं देखा, मतलब जैसा 2-2.5-3 फीट का ही होता है। तो उसको तोड़ो तो उस पत्ते में से दूध निकलता है, तो उसको दिखाता है। अब यहाँ पे क्या कारण हो सकता है, मतलब कि जो मेरे समझ में आया कि भाई चलो, जो आग का जो पौधा होता है उसमें ना कुछ फूल लगते हैं वाइट वाइट कलर के, तो आप वो गुच्छा तोड़ के भगवान शिव पे चढ़ा सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो, मतलब एज ए रेमेडी क्लाइंट को बता सकते हो। छठा घर रैबिट का है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रैबिट घर में ले आए पाल लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो छठे घर क्योंकि पाताल का है, तो आप पाताल में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी सेवा कर सकते हो। अब आप कहोगे सर क्या सांप को दूध पिलाएं, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, या देखो जमीन में चींटियां रहती हैं तो आप उनको कुछ खिला सकते हो, तो ऐसे डिकोड करना है आपको। अब मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि रैबिट लाएं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है। अब रैबिट यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि इसलिए क्योंकि उसका वो खोजी काम है, वो नीचे जमीन में जाना, ऐसा खोजबीन करना पाताल में, इसलिए यहाँ पे चंद्रमा को यहाँ पे रैबिट समझाया गया है। किसी की कुंडली में चंद्रमा छठे घर में, तो वो आप उसको खोजी काम बोलिए कि ऐसे खोजबीन वाला कोई काम करे अपने जीवन में, तो यहाँ पे ऐसे डिकोड कर सकते हो उसको आप, है ना। फिश को फीड कर सकते हैं, इन्होंने बोला है ऋतु जी, बिल्कुल कर सकते हैं। और फिश तो मतलब कहीं पर भी हो चंद्रमा, ऐसी बात नहीं है, कहीं पर भी आप फीड कर सकते हो, इससे केतु अच्छा होगा आपका। और सातवां घर खेती की जमीन, क्योंकि ये शुक्र की जमीन होती है, बुध की होती है, तो इसको यहाँ पे इसलिए खेती की जमीन बोला गया। तो कई बार हम बोलते हैं ना इस फलां चीज को, पर्टिकुलर वस्तु को जमीन में दबाओ, तो यहाँ पे इसका ये इन्होंने दिया हुआ है। आठवें घर को बोला जाता है समंदर। मैंने बोला था कि वृश्चिक राशि पढ़ते हैं तो गंदा पानी भी बोलते हैं, तो समंदर में देखो, आप देखोगे तो समंदर का पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो खारा होता है। तो जनरली मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो रेकी हीलर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप खारा पानी, या फिर मतलब आप बीचेस पे जाओ, वहां नहाओ। कोई बीचेस पे तो जा नहीं सकता हर मंथ, है ना, साल में एक ही बार जाएगा कोई। तो क्या होता है, जो रॉक सॉल्ट होता है उससे नहाने को बोलते हैं, सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, तो वो यूज किया जा सकता है, आप ऐसे ले सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। नाइन्थ हाउस में बोलते हैं कि जायदाद ऑफ दादा और परदादा, मतलब पुश्तैनी जायदाद, यहाँ पे इसको सपोर्ट कर, इसको दिखाता है, यानी चंद्रमा अच्छा होगा तो हो सकता है ऐसे जातक को जायदाद मिले, देर इज अ चांस, यू नेवर नो। और 10वां घर बोलते हैं जमीन का खारा पानी, मतलब जमीन के अंदर का जो पानी है उसको ये बोलते हैं कि ये जमीन का खारा पानी है। अब देखो, इसलिए भी बोला जा सकता है क्योंकि शनि का घर है। शनि मतलब विषाक्त, मतलब कि जहरीली कोई चीज है ना। अब इसको नॉर्मल ज्योतिष में भी विष योग बोलते हैं, तो यहाँ पे इसका कारण ये हो सकता है, इसलिए ऐसा लिखने का। 11वां घर में बोलते हैं, फिर अगेन दूध बोला गया, मोती बोला गया, यानी कि अगर 11वें घर में हो किसी को आप स्टोन के रूप में मोती पहना कर मतलब जो है रिजल्ट ले सकते हैं, है ना।
मिल्क है, मिल्क पी के भी हो सकता है, मिल्क का दान करके भी हो सकता है। 12वें घर में रेन वाटर लिखा हुआ है, यानी बारिश का पानी। तो किसी को बोल सकते हो कि यदा कदा जब बारिश हो तो बारिश के पानी में नहा लो, और अगर पॉसिबिलिटी हो तो कभी ऐसी जगह चले जाओ, जैसे मैंने बताया देहरादून में जो जगह कैंपटी फॉल या ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप ऊपर से जो जल गिर रहा हो उसके नीचे खड़े होकर नहा लीजिए। बट अगेन इट्स अ, जैसा मैंने बोला, जैसा लाल किताब में है जो लिखा हुआ है, जो मुझसे बन पड़ा डिकोड, मैंने वो करने की कोशिश की है। मगर ऐसा क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर कोई राजस्थान में रहता है तो वो कैसे जाएगा, वो क्या करेगा, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन कभी मत करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो मोटा मोटा अगर आप इनको और डिकोड ऐसे ही करने सीख गए हर प्लैनेट को, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो इस तरीके से लाल किताब में लिखा था, तो ये भी हमने देख लिया।